हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अ न्यू चैप्टर, क्लास फिफ्थ मैथ, चैप्टर नंबर फिफ्थ, डज इट लुक द सेम, वीडियो लेसन नंबर 1। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। ये आपका नया वीडियो है। अब तक हम लोगों ने 4 जो चैप्टर्स हैं मैथ क्लास फिफ्थ का, उसको हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया। ओके, तो हमें देखना है कि जो चीज़ अभी जो आपका ये है, डज इट लुक द सेम, हम आगे पढ़ेंगे कि क्या जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, क्या वो सिमिलर हैं या नहीं है। उसी के रिकॉर्डिंग ये चैप्टर आपको बताएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो आपके पास है, लेट्स मेक पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। तो आपको कुछ पैटर्न्स बनाने हैं, किसके थ्रू, अ ड्रॉप ऑफ कलर। ओके, तो आप अपना जो शर्ट है या पैंट है उसको ख़राब मत कर लेना। अगर घर में आप अगर करना चाहते हो एज एक्टिविटी आप, तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो एक दो पैटर्न हमारे पास है, पैटर्न ए एंड पैटर्न बी। तो ये गर्ल्स है, काफ़ी खुश लग रही है। तो इसने बनाया है पैटर्न्स, कैसे बनाया है हम भी बना लेंगे, हमें भी आता बनाना। तो देखो यहाँ पे क्या है, आई हैव मेड दीज पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। तो केवल एक ड्रॉप ऑफ कलर से इसने ये पैटर्न बनाया है। हाउ, कैसे, अभी हम देखेंगे आगे। यू कैन मेक देम टू, यानी कि हम भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो मेक योर पैटर्न। तो आपको क्या करना है, एक शीट पेपर लेना है आपको, है टेक अ शीट ऑफ पेपर, उसको क्या करना है, फोल्ड कर देना है, फोल्ड इट इनटू द हाफ। तो आपको उसको आधा आधा करके फोल्ड कर देना है, ठीक है। ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडिल लाइन। तो आप देखोगे एक मिडिल लाइन बन जाएगी आपकी। तो आपका जो सेंटर है मिडिल लाइन का, वहाँ पे आप एक ड्रॉप जो है, कोई भी कलर आपके पास हो, तो आप उसको वहाँ पे पुट कर दो। फिर क्या करो, फोल्ड इट ट्वाइस, उसको 2 बार फोल्ड करो, उसको क्लोज करके उसको एक और बार फोल्ड कर दो। एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर, उसको प्रेस कर दो हाथ से कि वो स्प्रेड हो जाए, उसका जो पेपर आपने लिया है उस पर स्प्रेड हो जाए, जो कलर आपने जो ड्रॉप आप ने पुट किया है कागज़ पर यानी कि पेपर पर। नेक्स्ट देखो क्या करना, अब ओपन करके देखो, ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न। तो जब ओपन करोगे देखो काफ़ी खुश लग रही है ये। तो इसने एक ब्यूटीफुल पैटर्न्स को ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, अब आपसे पूछ रहा है, कैन यू कट दिस पैटर्न इन अ सच अ वे, क्या आप इस पैटर्न को इस तरह से आप कट कर सकती हो कि दैट यू गेट 2 सिमिलर मिरर हाफ्स, यानी कि 2 सिमिलर मिरर जो है आपके आधे आधे मिरर के जो पार्ट हैं वो आपको मिल जाए। इन हाउ मैनी वे कैन यू डू इट, क्या आप कितनी तरह से इसे कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे इसको कट किया गया है 2 तरह से, एक आपका है वर्टिकली और एक आपका है हॉरिजॉन्टली। तो ये अगर हम इसको वर्टिकली कट करें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 2 सिमिलर हाफ्स मिल जाएगा हमें देखने को। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली अगर कट करें तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस तरफ हमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि सिमिलर नहीं होगा। तो इसको हम केवल वन वे यानी कि केवल एक ही तरह से कट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा यस, यस दैट यू गेट 2 सिमिलर मिरर हाफ्स इन हाउ मेनी वेज। तो यस, हम इसको पैटर्न्स को कट कर सकते हैं इन 2 सिमिलर हाफ्स मिरर हाफ्स में, और कितने, इन हाउ मेनी वेज, इन अ 1 वेज। ओके, तो आप इसको ध्यान रखना। अगर आप इसको अगर आंसर आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, यस I can cut this pattern to get 2 similar mirror halves. It can be done in only 1 way. ओके, तो आप इस तरह से सेंटेंस में आप इसको आंसर भी कर सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, लुक एट दिस पैटर्न। तो ये पैटर्न आप देखो, अच्छे से देख लो। ओके, यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, गर्ल्स एक ही है, वो पैटर्न्स को क्या कर रही है, फोल्ड कर रही है। द डॉटेड लाइन डिवाइड द शेप इनटू द 2 हाफ्स। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये इन जो शेप को डिवाइड कर रही है 2 हाफ्स में, यानी कि 2 भागों में डिवाइड कर रही है। बट इफ़ यू फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, अगर आप इसको फोल्ड करो, ये इस पर ला के फोल्ड कर दो, ठीक है, इसको फोल्ड करोगे आप, तो क्या पूछ रहा है, द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ कम्प्लीटली। यानी कि जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो देखो ये जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे बाहर निकल आएगा। इसी तरह से ये जो पोर्शन आपका है, ये पोर्शन देखो यहाँ पे बाहर है, और ये जो पोर्शन है ये वाला, ये इसको कम्प्लीटली फिल नहीं करेगा। तो ये पोर्शन आपका ऐसे ही फ्री रहेगा। ओके,
सो द टू हाफ्स आर नॉट मिरर हाफ्स। तो ये बिल्कुल भी मिरर हाफ्स नहीं है, यानी कि ये सिमिलर इमेज नहीं है। ओके, अगर इसको हम फोल्ड करें। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि नाउ लुक एट द अनदर शेप। यहाँ पे कुछ और हमारे पास शेप है। इफ़ यू फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, अगर हम इसको फोल्ड करें अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, वन हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कम्प्लीटली। तो ये क्या कर रहा है, ये कम्प्लीटली क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है, सॉरी ये कम्प्लीटली क्या कर रहा है, कवर अप कर ले रहा है। तो ये क्या है आपका, सो टू हियर आर मिरर हाफ्स। तो ये क्या है आपके मिरर हाफ्स, यानी कि पूरी तरह से सिमेट्री है एक तरह से ये। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि नाउ इमेजिन द सेम ऑफ दीज पिक्चर्स। देखो ये यहाँ पे लाइन जो कट कर रही है ये वर्टिकली बोलते हैं, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ध्यान रखना। वेट, तो ये आपका वर्टिकल लाइन है। अगर हम इस तरह से कट करते हैं तो ये देखो, इसको वर्टिकली अगर हम कट कर रहे हैं तो हमें सिमिलर हाफ्स देखने को मिल जाएगा इस इमेज में। इसी तरह से ये जो स्टार आपको दिख रहा है यहाँ पे भी इसको वर्टिकली कट करें तो हमें क्या मिलेगा, सिमिलर हाफ्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हमको इस तरह से कट करना चाहें तो ये सिमिलर हाफ्स हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अपर पोर्शन इस लोअर पोर्शन को पूरी तरह से कम्प्लीटली कवर अप नहीं कर पाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो, अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली अगर हमें इसको हम कट करें तो भी हमें क्या मिलेगा, सिमिलर हाफ्स देखने को मिलेगा। यानी कि इसको हम टू वे में अगर हम कट करना चाहें तो टू वेज हमारे पास ऐसे हैं जिसके थ्रू हम इसको सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको ओनली वन वे में ही डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब देखो आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि विच शेप आर डिवाइड इनटू द टू मिरर हाफ बाय द डॉटेड लाइन। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और भी इमेजेस हैं, 8 है, 9 है, 10 11 12 13 14 15। तो ये जो 15 इमेजेस हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच शेप्स आर डिवाइड, कौन से ऐसे शेप्स हैं जिसको हम डिवाइड करें टू मिरर हाफ्स, यानी कि हमें दो मिरर हाफ्स देखने को मिल जाए बाय द डॉटेड लाइन। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट इमेज पे आते हैं, आपको स्टार्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। इसको आप हॉरिजॉन्टली अगर कट करोगे या फिर हम वर्टिकली भी कट करना चाहें, दोनों तरह से कट कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमें टू मिरर हाफ्स देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल ये सिमेट्री हमें मिलेगा देखने को। सेकंड पे आते हैं, सेकंड भी हमारे पास यस, सेकंड भी आपको टू मिरर हाफ्स देखने को मिलेगा। अब थर्ड को देखो, थर्ड का ये पोर्शन देखो, थोड़ा सा आपको शॉर्ट मिलेगा देखने को, ये थोड़ा सा लॉन्ग देखने मिलेगा। तो ये हमारा मिरर हाफ्स को क्या करेगा, फॉर्म नहीं कर पाएगा, तो ये आपका क्या होगा, असिमेट्रिकल होगा आपका। फोर्थ भी हमारा क्या है, बिल्कुल हमें टू मिरर हाफ्स देखने को मिलेंगे फोर्थ में भी हमें। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ को आपको चाहे वर्टिकली डिवाइड करो आप डॉटेड लाइन के थ्रू या हॉरिजॉन्टली डिवाइड करो आप, इसमें हमें टू मिरर हाफ्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये फिफ्थ वाला भी हमारे पास है। सिक्स को देखो, सिक्स भी हमारे पास है। सिक्स क्या है आपका है, सिक्स भी हमें टू मिरर हाफ्स में डिवाइड हम कर सकते हैं। ओके, लेकिन हाँ ध्यान रखना, इसको केवल वर्टिकली डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते हैं इसको। अब सेवन में आते हैं, देखो सेवन का कुछ पोर्शन हमारे पास यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे है। तो सेवन को भी हम वर्टिकली अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, हमें टू मिरर हाफ्स देखने को मिलेंगे। ओके, 8 को देखो, तो 8 में भी अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें या वर्टिकली डिवाइड करें अब, तो हमें क्या मिलेगा, लेकिन सेंटर से ध्यान रखना, सेंटर से, तो ये क्या मिलेगा, हमें टू मिरर हाफ्स देखने को मिलेगा। लेकिन नाइन्थ देखो, तो नाइन्थ में देखो जो एंटीना है, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें तो ये हमें टू मिरर हाफ्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसको वर्टिकली डिवाइड करना चाहोगे, यानी कि इस तरह से, तब तो मिल जाएगा आपको, जैसे इस इमेज में आपको देखने को मिला था। ओके, ये जो 6 वाला इमेज है। अब हम आते हैं इमेज नंबर 10। तो 10 में भी अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें तो हमें टू मिरर हाफ्स देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, लेकिन अगर 11th की बात करें तो ये जो पोर्शन है ये मिस हो रहा है आपका, ये हमारा एग्जैक्टली टू मिरर हाफ्स देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ये असिमेट्रिकल है आपका। 12th देखते हैं, 12th को अगर आप इस तरह से डिवाइड करोगे तो टू मिरर हाफ्स आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको इस तरह से अगर हम डिवाइड करना चाहें, यानी कि वर्टिकली, तब हमको टू मिरर हाफ्स देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसी तरह से 13 देखो, 13 को अगर हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें तो यहाँ पे हमें टू मिरर हाफ्स देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर 14 की बात करें तो 14 में आपको नहीं मिलने वाला है सिमेट्री। इसी तरह से 15 में आपको सिमेट्री मिलने वाली है।
तो हमें क्या क्या मिला, कौन कौन से ऐसे इमेज है जिसमें हमें 2 मिरर हाफ्स देखने को मिले। इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, 3 नहीं हमारे पास है, इमेज नंबर 4, इमेज नंबर 5 भी हमारे पास है, इमेज नंबर 6 भी है, इमेज नंबर 7 भी है। इसी तरह से आपका जो पिक्चर्स है 8 भी है, 9 नहीं है हमारे पास है, 9 नहीं मिलेगा, 10 हमारे पास है, 11th नहीं आपके पास है, और ये जो 12th है 12th भी हमारे पास नहीं, अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें तो। लेकिन 13 है हमारे पास, 14 नहीं आपका है, और 15 है। ओके, तो आप इसको दो डिफरेंस ग्रुप में आप इसको डिवाइड कर देना, एक सिमेट्री ग्रुप और एक आपका असिमेट्रिक ग्रुप। तो जो भी मिरर हाफ्स में डिवाइड हो रहा है आपका उसको सिमेट्रिक ग्रुप में रखना, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको आप असिमेट्रिक ग्रुप में मेंशन करना। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक डिफरेंसेस है कि सिमेट्री होती क्या है। सिमेट्री मीन्स क्या है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग मेड ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर, यानी कि अगर हम किसी पेपर को फोल्ड कर रहे हैं उसको, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं इनर सेंटर पार्ट से, तो क्या हो रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट फेसिंग ईच अदर और अराउंड एन एक्सिस। तो जो जिस एक्सिस हमने फोल्ड किया है उस एक्सिस से हमें क्या मिल रहा है, 2 सिमिलर पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो आपका क्या है, सिमेट्री। असिमेट्री क्या होता है, यानी कि जब सिमेट्री नहीं होगी आपकी तो क्या होगा आपका असिमेट्री, यानी कि लैक ऑफ सिमेट्री या फिर लैक ऑफ इक्वालिटी और इक्विवेलेंस बिटवीन द पार्ट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ द समथिंग, यानी कि उसमें इक्वालिटी नहीं होगी देखने को, एक पार्ट बड़ा होगा आपका, एक पार्ट छोटा होगा आपका, तो क्या होगा आपका असिमेट्रिकल होगा आपका। जैसा हमने अभी प्रीवियस जो आपका इमेज था 1 से 15 उसमें हमने देखा। ओके, आई होप ये वीडियो लेसन काफ़ी पसंद आया होगा आपको। आपका इसी से बेस्ट जो MCQ टेस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में देखने को मिल जाएगा, और कोशिश करिएगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो क्लासेस मिस हो चुकी हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक, वो आपको यूट्यूब जो आपका यूट्यूब ऐप है वहाँ पे आप जाना, एजुकेशन कनेक्ट चैनल को सर्च करना, सब्सक्राइब कर लो, तो वहाँ पे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, और इसको आप शेयर कर देना। तो इससे क्या होगा, जिनको अभी तक नहीं पता है वो भी ये जो लेसन है उसको आप देख सकते हैं, वो लोग भी। ओके, थैंक्स क्लास।